दिस इज द नेक्स्ट 10x। ये कोई मीम नहीं है, ये कोई बेट नहीं है। इस वीडियो में मैं वो लिस्ट आपको देने जा रहा हूँ उन नैरेटिव्स की जो मुझे लगता है 10x पोटेंशियल होल्ड करते हैं और अभी तक मार्केट ने उन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया है। इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, देन वेलकम टू द पवेलियन। बिफोर वी एक्चुअली गो इनटू इट, मुझे लगता है कि कुछ बातें बहुत जरूरी हैं आपको जानने के लिए। यू सी, ये मार्केट इवॉल्व हुई है और बहुत रैपिडली इवॉल्व हुई है। पिछले 2 से 3 सालों में हम लोग एक सिंपल से आईसीओ करने वाले मार्केट से इवॉल्व होकर के एक वायरल ट्रेंड मशीन की तरफ जा चुके हैं। अब यहाँ पर स्वैप्स, लेयर वंस, स्टेकिंग, सिर्फ ये सब नहीं होता। ना ही यहाँ पर अब गेमिंग, मेटावर्स और एनएफटीज होता है। यहाँ पर हम लोग आइडियाज को टोकनाइज करने की एज की तरफ जा चुके हैं। क्रिप्टो इज गोइंग टू बी द न्यू एज इकोनॉमी, जो इस फास्ट इंफॉर्मेशन वाली वर्ल्ड में ना कि सिर्फ एग्जिस्ट करता है बल्कि थ्राइव करता है। और आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इस नए क्रिप्टो के नियम भी नए हैं। लोगों की तरफ पेश करता है और उसका मेन मकसद होता है लोगों के रिएक्शंस लेना। हमारी मार्केट अब सिर्फ और सिर्फ एक मीडिएटर है between the guys who want to share an idea and the people who are ready to listen to an idea। जब वो आइडिया पेश होता है, तब हम जैसे लोग उसको जज करके वैल्यू करते हैं कि क्या इस चीज में इतना पोटेंशियल है, क्या ये चीज इतनी सीरियस है जो इसे कोई वैल्यू देनी चाहिए या नहीं। बट हर किसी चीज पे जजमेंट नहीं होता। जजमेंट सिर्फ उन चीजों पे होता है जो लेटेस्ट हॉट ट्रेंडिंग बज से रिलेटेड होते हैं। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि आपको वो 100,000x वाले कार्डानो जैसे कॉइन्स अब नहीं मिलते। व्हाट यू रियली गेट आर कॉइन्स जो सिक्लिकल होते हैं और रैपिडली रिसाइकल होते रहते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप उन आइडियाज को जितनी जल्दी जल्दी वो आ रहे हैं उन्हें असेस कर पाएं, उन्हें जज कर पाएं और अपने कंक्लूजन तक पहुंच पाएं। तो अभी तक आपके मन में ये सवाल आ गया होगा कि वो 10x नैरेटिव्स हैं क्या। वेल, अनडिनाइबली सबसे पहला है एजेंटिक कॉमर्स, जहां पर कॉइनबेस जैसे, यूएसडीसी के सर्कल जैसे और बहुत ही बड़े बड़े वीसीज और बहुत ही बड़े बड़े कंपनीज लाइक स्ट्राइप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके फ्यूचर ग्रोथ को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर्कल ने और कॉइनबेस ने कई सारे ऐसे ग्रांट्स और हैकाथॉन निकाले और कई ज़्यादा मिशंस किए हैं जिसमें वो X402 के अडॉप्शन और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे काम करने के लिए लोगों को और बिल्डर्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है इसका ग्रोइंग यूज़र बेस। और सबसे बड़ी बात एक नैरेटिव के प्राइस अप्रिसिएशन या उसके पोटेंशियल इन्वेस्टर इंटरेस्ट के लिए होती है कि कितना ज़्यादा वो स्टोरी सेलेबल है और कितना ज़्यादा सीलिंग है उस चीज़ का, कितना ज़्यादा टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, कितने लोगों तक वो चीज़ पहुँच सकती है। और जब हम एजेंट्स की बात करते हैं तो चाहे वो स्ट्राइप की एनुअल रिपोर्ट हो, सर्कल की तरफ से आने वाली अर्निंग्स रिपोर्ट हो या कॉइनबेस की तरफ से आने वाले क्वार्टरली रिपोर्ट्स हों, उन सब में एक चीज़ कॉमन निकल के आती है और वो ये है कि एआई एजेंट्स जब फ्रीली ट्रांजैक्ट करेंगे तो वो बिलियंस और मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे जो हर दिन हो रही होंगी। और हमारे एग्जिस्टिंग बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी स्ट्रीमलाइंड facility available है ही नहीं। They have to come to the blockchain and they will use the internet payment rails जो हमारे blockchain है, जो हमारे क्रिप्टो से होकर के जाता है। और वो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम उन एजेंट्स को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और इसी में एजेंटिक कॉमर्स इस बार का सबसे बड़ा नैरेटिव निकल के आता है। नॉट जस्ट बिकॉज उसकी सीलिंग बहुत हाई है और स्पेक्यूलेशन उसमें बहुत ज़्यादा हो सकती है, बट इसलिए भी क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेजरी है, बहुत ज़्यादा वीसी फंड्स हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है जो इन चीज़ों की तरफ जा रही है और ये नोटेबल कंपनीज की तरफ से जा रहा है। जो दूसरा नैरेटिव है वो इसी से मिलता जुलता है और वो है नो योर एजेंट्स, यानी KYA। ये आपके एजेंट्स को इतना सशक्त बनाता है कि वो आपस में ऑथेंटिकेट करके ट्रांजैक्ट कर पाए। इमेजिन अ फ्यूचर जहाँ पे आपको हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और सामने वाले को भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके तरफ से आपको रिप्रेजेंट करता हुआ एक एजेंट ऑनलाइन मार्केट में फ्रीली घूमता है और आपकी तरफ से चीज़ों में ट्रांजैक्ट करता है, खरीदता है, उन्हें बेचता है। और सिमिलरली ऐसा सामने वाले वेंडर्स भी कर पाते हैं।
बस फ़र्क एक है, आप उसके हर एक मूव को ऑथेंटिकेट करने के लिए या परमिट करने के लिए या ग्रांट करने के लिए अपनी मॉनिटर स्क्रीन पे नहीं बैठते। वो ये सारे स्टेप्स खुद लेता है, अपनी समझ से लेता है और इसके लिए ज़रूरी है कि वो चेक करे सामने वाला एजेंट जिससे वो ट्रांज़ैक्ट कर रहा है और जिसके साथ ये ट्रेड हो रही है, वो ऑथेंटिक है, वो रियल है और उसके साथ कोई स्कैम ना हो रहा हो। ये अनडिनायबल फैक्ट है कि जितना ज़्यादा आप इंटरनेट और इनके पेमेंट रेल्स पे रिलाय करोगे, एआई पे रिलाय करोगे, उतना ही आपके साथ स्कैम्स होने के चांसेस बढ़ जाएँगे और इसमें ब्लॉकचेन हमारा सबसे बड़ा सहायक हो सकता है क्योंकि ब्लॉकचेन सिस्टम्स ना कि सिर्फ़ एक लेजर हैं, जो खाता आपका रजिस्टर करते हैं और बैलेंसेस रजिस्टर करते हैं, बल्कि वो एक ट्रस्टलेस मशीन है जो आपको इनेबल करता है बिना किसी पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन पे सामने वाले पे ट्रस्ट करना और इसी में नो योर एजेंट्स और जी के नॉलेज प्रूफ और ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट्स जैसे टेक फ्रंट्स उभर कर आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स होने वाले हैं। आप हर बार अपने पीसी पर नहीं बैठ सकते इन एजेंट्स को अलाउ करने के लिए, ग्रांट करने के लिए और ये चीज़ बैक एंड में होती रहेगी। इसमें कई सारी नोटेबल टीम्स काम कर रही हैं जिसमें से सबसे बड़ा है रिविट कैपिटल जिसका कॉइन टिवर आपने सुना होगा जो बहुत ही ज़्यादा वायरल रहा है, जिसका कल्ट भी बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप रहता है ऑन ट्विटर। आई एम नॉट गिविंग अ सॉर्ट ऑफ अ शिल, ये एक शाउट आउट है, इट इज़ वन ऑफ दोज़ प्रोजेक्ट्स जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए अगर आप नो योर एजेंट्स जैसी चीज़ में बुलिश हैं। सबसे ज़रूरी है कि आप ऐसी सर्विसेज़ और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे फ़ोकस करें जो इन एजेंट्स के ट्रांज़ैक्शनल वॉल्यूम से पैसा कमाते हैं, इन एजेंट्स के होने से और इन एजेंट्स के रिएक्ट करने से, आपस में ट्रेड करने से उनको फ़ायदा पहुँचता है, जिसमें सर्कल जो आपके यूएसडीसी का स्टॉक है, वो वन ऑफ द मेन है बिकॉज़ यूएसडीसी इज़ अ डोमिनेंट फोर्स। यूएसडीसी एक इकलौता ऐसा स्टेबल कॉइन है जो सबसे ज़्यादा अडॉप्शन में है रिगार्डिंग एआई एजेंट्स एंड देयर ट्रेड। तो हमें लगता है कि सर्कल स्टॉक इज़ आल्सो अ वेरी गुड पॉसिबल वैल्यू एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड वन टू कीप एन आई ऑन एज़ वेल। टिबर के साथ-साथ उस पे भी आप नज़र रख सकते हो। जो तीसरा नैरेटिव सामने आता है, इट इज़ क्वाइट अ लिटिल बिट कनेक्टेड टू दिस बट काफ़ी अलग है, इट इज़ येट सो डिफरेंट एंड दैट इज़ प्राइवेसी बट नॉट इन अ वे जैसा हम लोग समझते हैं। आई डोंट थिंक इट्स जस्ट सिंपल एज़ ज़ी-कैश और एक्सएमआर। प्राइवेसी जो होने वाला है वो अबाउट डेटा भी होने वाला है क्योंकि एआई की दुनिया में जितना डेटा आप भेज रहे हो, कंज़्यूम हो रहा है, ट्रेन हो रहा है, उन सब पे आपका कंट्रोल होना चाहिए और कहीं न कहीं आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी चीज़ों पे आप अपनी एन्क्रिप्शन ला सकते हो, कौन-सी चीज़ों को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो और कौन से डेटा को आपको बाहर निकलने से रोकना है। और इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक बहुत ही अच्छा कोट है जो क्रिप्टो से निकल के आता है, क्रिप्टो के ईथोस से निकल के आता है, जो है कि प्राइवेसी इज़ नॉट अबाउट बीइंग ओपेक, राइट? इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग वेरी मच सीक्रेटिव। प्राइवेसी इज़ मोर और लेस the thing that you do so you can selectively reveal yourself in front of the other parties you trust। और ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये ज़ी कैश की फाउंडेशन की तरफ से आया है, लेकिन इसी ईथोस पर बहुत सारी टीम्स काम कर रही हैं, चाहे वो आरसीएम हो, अंब्रा हो और ऐसी कई सारी टीम्स जो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके, जो आपके ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट्स हैं और ज़ी के नॉलेज हैं, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं जो कि ना कि सिर्फ एआई एजेंट्स को इनेबल करेंगे इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ले जाने में विदाउट रिवीलिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिटेल्स दे शुड हैव, एंड आपको भी अलाउ करेंगे टू फ्रीली इंटरैक्ट एंड ट्रांजैक्ट थ्रू दिस होल वर्ल्ड जहां पर आप अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना चाहोगे। इसी के साथ में जो चौथा नैरेटिव है, इट इज मोर और लेस रियलाइज्ड बाय पीपल, या काफी लोगों के सामने है, इट इज नॉट दैट हिडन, या आप बोल सकते हो इट इज नॉट दैट अनकॉमन, बट दैट इज गोइंग टू बी सोलाना। आई थिंक इथीरियम अभी इतना सशक्त नहीं है जितना आप और हम सोचते हैं, इवन दो वितालिक हैज केम बैक इन फुल फोर्स और वो इथीरियम को एक नई दौर की तरफ ले जाने की बात करते हैं, एक तरीके से रिवाइव करने की बात करते हैं। ही हैज स्पोकन अबाउट टेरा गैस मार्केट्स, ही हैज स्पोकन अबाउट इस तरीके का इथीरियम जो पोस्ट क्वांटम वर्ल्ड में भी सर्वाइव करेगा इन क्रिप्टो, बट आई थिंक वो अभी भी इतना स्ट्रेस लेने के लिए काबिल नहीं है जितना एक एआई एजेंट का पूरा नेटवर्क और पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर डालेगा। उसकी गैस फीस अभी भी स्पाइक हो जाती है, अभी भी ट्रांजैक्शंस क्लॉग होने का खतरा है, एंड इसीलिए आई बिलीव सोलाना कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट डी फैक्टो चेंज जहां पर एआई एजेंट्स फुल फोर्स में ट्रांजैक्शन करेंगे। हम सभी ये जानते हैं कि पुरानी साइकिल से लेकर के इस साइकिल तक सोलाना में मैसिव इंप्रूवमेंट्स देखे गए इन टर्म्स ऑफ हाउ रोबस्ट द चेन हैज बिकम। जो डाउन टाइम्स की शिकायत की जाती थी, जो
बाकी के प्रॉब्लम्स की शिकायत की जाती थी वो सॉल्व हो चुकी है। पिछले 2 साल से सोलाना ने बहुत ही मिनिमल डाउन टाइम के साथ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू ज़ीरो डाउन टाइम के साथ में एक्ट किया है। आपको कहीं कोई शिकायत देखने को नहीं मिली होगी और उस चेन में स्ट्राइप जैसी कंपनी जो एक तरीके से सेंटर हेड है मेरे हिसाब से इस एआई एजेंट के बिज़नेस नैरेटिव का, वो वहाँ पर बैठा है और वो सोलाना पे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और उन्होंने सोलाना को अपने कई सारे ऐसे सर्विसेज में इंटीग्रेट भी ऑलरेडी कर लिया है एंड आई एम डैम सर्टेन जो भी एआई एजेंट्स उनकी तरफ से आएंगे सोलाना उनका वन ऑफ द डी फैक्टो ऑप्शंस रहेगा, right? And the biggest thing is going to be how quick and easy and safe it is with Solana. जो safety है जो रस्ट के साथ आती है सोलाना की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसके इकोसिस्टम के साथ आती है वो अभी भी इनकम्पेरेबल है, इथीरियम के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। और ये मैं नहीं, ये डेवलपर्स बोलते हैं, ये मैं नहीं, ये वो लोग बोलते हैं जो सोलाना इकोसिस्टम के साथ पिछले 1.5 से 2 सालों से जुड़े हैं। आई नो लोगों को लगेगा इट कुड कम आउट एज मी बीइंग अ बिट बायस्ड क्योंकि मैं इथीरियम का बहुत अच्छा सपोर्टर नहीं रहा हूँ। आई टू बी ऑनेस्ट हैव रोस्टेड इट इन अ लॉट इंस्टेंसेस, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि it is going to take a lot more than just commitment and Vitalik being back in his chair to revive Ethereum to its full glory and prepare itself for a future agentic realm जहाँ पर हम लोग headed हैं। The last of the thing is going to be tokenization और मुझे लगता है ये सभी जानते हैं बट इसमें हम लोगों को एक मेजर ओवरहॉल देखने को मिलेगा। क्रिप्टो में कई सारी ऐसी टोकनाइजेशन के नाम पे चल रही चीजें हैं जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड बीइंग वेरी ब्लंट बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। हमारे पास में बहुत ही सिलेक्टिव रहने का ये एक परफेक्ट समय है। ये बेयर मार्केट की बीच में हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहाँ पर आप रियल प्रोजेक्ट्स को पूरी तरीके से सेपरेट कर पाओगे फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स जो एक्चुअल में टोकनाइजेशन पर सिर्फ नाम के लिए काम कर रहे हैं और उनका एक्चुअल में कोई योगदान नहीं है। यू विल बी एबल टू जज क्योंकि यहाँ पर वो प्रोजेक्ट्स स्ट्रेस टेस्ट के अंदर होंगे। कई सारे अच्छे नाम हैं जो टिके हुए हैं, जो अपना स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बनाए हुए हैं। मॉर्फो एक एग्जांपल है, सीरप एक एग्जांपल है, पेंडल एक एग्जांपल है और जितना भी ट्रैडफाई को डायरेक्टली सपोर्ट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डीफाई में मौजूद है उसको मेजर बिड मिल सकती है। हालांकि जो सबसे बड़ा दुश्मन है इस नैरेटिव में आपका वो है वैल्यू अक्रूवल टू द कॉइन। जनरली देखा जाता है कि डीफाई प्रोटोकॉल्स में सिर्फ फॉर द नेम या फॉर द डाओ या फॉर द किसी भी चीज की वोटिंग या एक तरीके से स्टेकिंग और ऐसे कुछ मिनिएचर चीजों के लिए ही टोकन की यूजफुलनेस रहती है। जब तक कोई टीम पूरी तरीके से एक सिस्टम आइडेंटिफाई करके टोकन को वैल्यूएबल बनाने का तरीका नहीं ढूंढ लेती विद द विद यू नो कोर से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी और जब तक ये कोर से सॉल्व नहीं हो पाती ये कॉइन्स इन्वेस्टेबल नहीं रहेंगे। तो इसीलिए ऑल्दो आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस नैरेटिव एंड यू शुड बी टू, बट आपको बहुत ज्यादा सावधानी और समझ से इसके साथ में प्रोसीड करना है। ये 5 नैरेटिव्स मुझे लगता है ऑलरेडी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पता होंगे एंड यू माइट बी थिंकिंग कि व्हाई डिड आई मेक सो मच सस्पेंस, बट इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस वी विल बी एक्सपैंडिंग इन ऑल ऑफ दोज नैरेटिव्स इन क्वाइट अ लिटिल डिटेल आई शैल से, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको इनका हर पहलू पता हो। आई हैव नोटिस कि एआई से रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी उठ रही है मार्केट में इट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ पीपल क्वेश्चन देयर चॉइसेस एंड देयर इन्वेस्टमेंट्स और वो ऐसा सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, दे डोंट नो, और वो चीज़ जायज़ भी है। मुझे लगता है मार्केट में फियर से ज़्यादा खराब चीज़ अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन आप अनसर्टेन सिर्फ उस चीज़ से होते हो जिसकी आपको जानकारी नहीं है। मेरी कोशिश रहेगी आप तक वो सारी जानकारी पहुंचे जिससे आप एक प्रॉपर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए और आपका ये डर खत्म हो। एआई हम लोगों की सहूलियत के लिए आया है। श्योर इट इज गोइंग टू शफल सम थिंग्स और कुछ चीजें चेंज होंगी, उथल पुथल मचेगी, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, crypto is going to be the backbone of that infrastructure on which AI will run, and I can bet on this thing and I will make sure you guys know each and every detail regarding this crypto and AI aspect and you never are left in a place जहां पर आपको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है and yet again you are fearful। जुड़े रहिए हमारे साथ and I'll see you in the next one।